वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं कि स्प्लिट एसी को इंस्टॉलेशन किस तरीके से करते हैं। मतलब कि इंस्टॉलेशन तो हर आदमी करता ही है, लेकिन हम प्रोजेक्ट लाइन में अगर जाते हैं, मान लीजिए कोई ऑफिस में इंस्टॉलेशन करते हैं तो किस तरीके से करेंगे, अगर किसी फ्लैट में इंस्टॉलेशन करते हैं तो किस तरीके से करेंगे, क्या चीज़ का ध्यान देना जरूरी होता है। और दूसरी चीज़ कि अगर हम किसी ऑफिस में इंस्टॉलेशन करते हैं, मतलब कि किसी दुकान में, शॉप में अगर इंस्टॉलेशन करते हैं तो वहां पर हम किस तरीके से इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। तो ये वीडियो में ये सारी चीज़ों का जो है फार्मूला मिलने वाला है कि हम पैनलिंग होता है तो किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे, शॉप में किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे। मतलब हर तरीके से जो टिप्स होती है इंस्टॉलेशन की कि किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, ठीक है? तो आज हम इस वीडियो में यही बताने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बोर्ड पे समझाने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग इंस्टॉलेशन करते हैं, ठीक है? अब कभी भी अगर आप इंस्टॉलेशन करने के लिए जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, तो अगर 1 टन एसी इंस्टॉल करते हो या 1.5 टन करते हो या 2 टन करते हो, ठीक है? आपका एसी कम से कम मिनिमम कुछ नहीं तो आपका एसी ऐसे में जो है वो 12 इंच या 11 इंच का रहता है। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 11 इंच रहता है या तो मिनिमम 12 इंच रहता है, ठीक है? तो जब 12 इंच का एसी है और आपको पता है कि एसी का जो हवा आता है वो यहाँ से आता है, नीचे से, और जो खींचता है वो यहाँ से आता है, ठीक है? यहाँ से खींचेगा और यहाँ से हमारा बाहर आएगा, ठीक है? अब दूसरी चीज ये भी है कि अगर मान लीजिए कि कहीं फ्लैट में गए हैं एसी लगाने के लिए, तो फ्लैट में कैसा सिस्टम रहता है, यहाँ पर ऐसा जो है एक लाइन से ऐसा बीम रहता है, ये जो है आपका बीम है, ठीक है? अब बीम पे हमारा जगह तो है फिटिंग करने के लिए, एसी इंस्टॉलेशन करने के लिए, लेकिन जब बीम पे हम एसी इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे जो है ये बीम जो है ना, इसमें होल नहीं होता है, ठीक है? बीम में या तो कोर कटिंग करवाइए या तो फिर जो है बीम में होल करेंगे तो होल होगा नहीं। तो उसमें क्या देखना चाहिए कि हमारा जो इधर बीम के नीचे जो है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे विंडो लगा हुआ है, तो कभी भी आप विंडो देखेंगे फ्लैट में तो वहां पर जो है इस तरीके से रहता है, ये इतना इतना जो है दीवार छूटा रहता है और यहाँ से लेकर के और यहाँ तक विंडो बना रहता है, ठीक है? इतने में हमारा विंडो रहता है स्लाइडिंग, ठीक है? और ये जो है हमारा दीवाल है और ये भी हमारा दीवाल है, ठीक है? अब कभी भी आप अगर बीम पे एसी लगाते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे हमने एसी लगा दिया, ठीक है? अगर आप कोर कटिंग करवाते हो, क्लाइंट ये बोलता है कि नहीं भाई हमको जो है होल होल कुछ नहीं दिखना चाहिए, मतलब कि हमको ना होल दिखना चाहिए ना हमको कॉपर पाइप दिखना चाहिए, अगर एसी आप लगा रहे हो तो, ठीक है? तो उस समय क्या करेंगे कि हम जो कोर कटिंग का मार्किंग देंगे वो एकदम एंडिंग में और यहाँ कोने पे देते हैं, ठीक है? इस कोने में, ठीक है? अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि ये एसी का सेंटर ले लेते हैं, पहले हम दीवार का सेंटर लेते हैं। अब मान लीजिए दीवार का सेंटर यहाँ आया, ठीक है? अब एसी हम देखेंगे कितना इंच है, मान लीजिए 30 इंच का एसी है, तो 30 इंच का अगर एसी है लंबाई उसकी, तो हम 15 इंच यहाँ से यहाँ कर देंगे और 15 इंच यहाँ से यहाँ कर देंगे, और उसके बाद यही हम जो है ऐसा बना लेंगे और ऊपर से 15 इंच नीचे लेकर के हम कोने में एक मार्किंग दे देंगे, ठीक है? जब यहाँ पे हम मार्किंग दे देंगे, कोर कटिंग हो जाएगा, तो यहीं से हमारा पाइप आ जाएगा स्प्लिट एसी में। अब स्प्लिट एसी जो होता है उसका पाइपिंग इस तरीके से होता है, जैसे स्प्लिट एसी है तो उसका पाइपिंग ऐसे निकलता है, 2 पाइप निकलता है, ठीक है? हमेशा हर एसी में जो है इसी तरीके से होता है। और मान लीजिए कि ये होल है आपका इधर पे, ठीक है? ये तो मैंने नीचे साइड में लिया है, मतलब एक समझ लीजिए कि ये होल है, तो यहाँ से जो पाइप आएगा इसमें कनेक्ट हो जाएगा और इसमें कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो ये हमारा इस तरीके से भी होता है, इसमें जो है आपका पाइप नहीं दिखेगा, आपका होल नहीं दिखेगा, सब कुछ एसी के अंदर ही पीछे पीछे से निकल जाएगा, ठीक है? अब मान लीजिए कि क्लाइंट ये बोलता है कि नहीं हमको जो है बीम में कोर कटिंग भी नहीं करवाना है, ठीक है? और हमको जो है पाइप भी नहीं दिखना चाहिए और कोर कटिंग भी हमको नहीं करवाना है, ठीक है? तो आप ऐसे स्थिति में क्या करेंगे कि आप उसको, क्लाइंट को ये बोल सकते हैं कि भाई ठीक है हम कोर कटिंग नहीं करेंगे, तो ये जो विंडो का दीवाल है हम यहाँ से पाइप निकाल देंगे, ठीक है? यहाँ से पाइप निकाल देंगे, यहाँ से ऐसा पाइप लेके आएंगे, 2 पाइप, और यहाँ पर जो है हमारा एसी इसमें कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है? लेकिन ये पाइप जो है आपका दिखेगा, अगर दिखाना है तो ठीक है, नहीं दिखाना है तो इतने पूरे जितने भी बीम है इसको पैनलिंग करना पड़ेगा। सिंपल सा तरीका है, ठीक है? तो ये जो है पूरा पैनलिंग करना पड़ेगा, पैनलिंग कर देंगे तो आपका जो है ये पाइप वगैरह सब उसमें छुप जाएगा, ठीक है? अब चलिए इसको भी मिटा लेते हैं और दूसरे तरीके से समझते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी इंस्टॉलेशन करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए अभी हमने मान लीजिए कि ये एसी लगाया, ये हमारा एसी है, ठीक है? इसका जो पाइपिंग है वो इस तरीके से है,
मान लीजिए कि यहाँ से पाइप आ रहा है, तो ये जो आता है ये इस तरीके से ये घूमा रहता है, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे मान लीजिए होल हुआ और यहाँ से 2 पाइप आया, इसमें कनेक्ट हो गया एसी के अंदर अंदर, ठीक है। अब कुछ लोग ये करते हैं कि इस कोने में जो है होल मरवाते हैं, ये कोने में होल मरवाते हैं। तो ये जो वाल है, ये जो वाल है जो यहाँ पे दिखा हुआ है फ्लेयर नट यहाँ पे, तो ये वाल को क्या करते हैं हम लोग सीधा कर देते हैं और सीधा करके सीधा जो है होल के बाहर डाल देते हैं और जो भी नट बोल्ट टाइट करना वो सब होल के बाहर साइड में रहता है, ठीक है। तो एक तो इस तरीके से भी फिटिंग होता है, लेकिन ये जो है फिटिंग ठीक है लेकिन ज्यादा सही नहीं है। कंपनी का तरीका यही है कि आप यहाँ से करें तो सबसे बेहतर रहता है, ठीक है। अब दूसरी चीज, एक चीज और होता है कि मान लीजिए कि अगर इधर जैसे हमने बताया कि इधर विंडो नहीं है, इधर विंडो नहीं है कि अगर एसी लगाए तो हम यहाँ से पाइप निकाल करके लेके आए और यहाँ पे विंडो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जगह है इस साइड में पाइप निकालने के लिए, मान लीजिए कि ये कोने में है, अब यहाँ से निकालना है, तो यही पाइप को क्या करते हैं घुमा देते हैं ऐसे, ठीक है, दोनों साइड में निकल जाता है। मतलब कि ये जो पाइप है वो ऐसा बैंड कर देते हैं तो पीछे साइड में चले जाता है, ठीक है। तो इसको भी चलिए मिटा लेते हैं, फिर एक बार समझते हैं आपको, क्योंकि आपको समझ में भी आना चाहिए, नहीं तो हम इतना भी बात करेंगे समझ में नहीं आएगा तो कुछ फायदा नहीं है आपको, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये जो है स्प्लिट यूनिट है, ठीक है। अब इसको आप दीवार पे लगा देते हो तो ये जो पाइप इधर घुमा है ना, इधर जो घुमा है ये पाइप, वो पाइप इधर ना घुमा करके इधर घुमा देते हैं, ये बैंड कर देते हैं ऐसा, ठीक है। इस तरीके से भी बैंड करते हैं। अब इधर जो है आपको अगर मान लीजिए कि इधर होल मिल रहा है तो हम यहाँ से इस होल से निकाल देते हैं, ठीक है। कभी भी अगर आप होल करते हो तो ये चीज जरूर ध्यान रखना कि आपका एसी हल्का ऊपर रहे और होल हमेशा जो है नीचे रहना चाहिए, ठीक है। अगर आप ये लेवल पे लगा रहे हो तो चलो ठीक है, एसी के ही लेवल पे होल है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नीचे थोड़ा रखेंगे होल तो आपका कभी भी पानी का स्लोप जो है हमेशा बना रहेगा, तो पानी लीकेज होने का चांसेस बहुत कम रहेगा, ठीक है। तो ये चीज हो गया। तो वाल को बैंड करके भी बहुत सारे लोग इधर लगाते हैं, ठीक है। अभी एक कांड ऐसे ही हुआ था कि ऐसे लगाने में क्या प्रॉब्लम होता, पता नहीं कि उसमें टेक्नीशियन की गलती था या जो है मकान मालिक का गलती था, क्योंकि एक जगह हम लोग गए थे काम करने के लिए तो वहां पे ऐसा ही हुआ था। उसमें जो है क्या किया, एसी तो लगा दिया उन्होंने, अब जब ऐसे बाहर अगर आप पाइप निकाल के करेंगे राइट साइड में, ठीक है, तो यहाँ पर जो है फ्लेयरिंग यहाँ पर आएगा, जो हमको पाइप और इंडोर का वाल दोनों अगर हमको कनेक्ट करना है तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, बाहर। अब एसी तो बंदा लगा के चला गया, लेकिन कुछ दिन बाद क्या किया, वहां पे काम वाम चालू था, कूलिंग वूलिंग हर चीज हो रहा है, तो इसको क्या किया, इसको छुपाने के लिए पाइप को उन्होंने पीयूपी करवा दिया, ऐसा ऐसा पीयूपी करवा दिया, ठीक है, पैक करवा दिया, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ऐसे पैक करवा देते हैं, यहाँ से लेके इधर पूरा और यहाँ से लेके इधर पूरा, ताकि जो है बीच में खाली एसी दिखे और दोनों तरफ जो है पूरा पैक हो जाता है। इस तरीके से भी लोग करते हैं। अब मान लीजिए कि ये जो है ये पैकिंग नहीं किया था, खाली इतना ही पैकिंग कर दिया। अब उस साल 2 साल 3 साल तो एसी चला, लेकिन हम लोग जब गए देखने के लिए तो देखे पूरा पैकिंग है वहां पे। तो पैकिंग जब हो जाता है तो फिर जब फ्लेयर नट पे अगर कभी लीकेज आएगा, जब तक चल रहा है शान से चल रहा है, जब कभी लीकेज हो जाएगा तो चेक करने के लिए हमको ये पीयूपी खोलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बाद में जो है उसको पीयूपी को खुलवाया तो ये पूरा पीयूपी उसका जो है वो खराब हो चुका था, ठीक है। तो इस तरीके से भी होता है। तो कभी भी अगर आप इंस्टॉलेशन करने के लिए जाएं तो ये चीज का आपको जरूर ध्यान देना है कि अगर आप इस तरीके से पाइपिंग करते हैं तो क्लाइंट को बताना है कि सर अगर इसको पैकिंग नहीं करना है क्योंकि हमारा फ्लेयर नट यहीं पे है, बाद में कभी गैस लीकेज होगा तो हमको यहीं से चेक करना है, ठीक है। तो ये चीज जरूर ध्यान देना है कि कभी भी यहाँ से भी लीकेज हो सकता है। और कभी मान लीजिए कि नहीं भी लीकेज हो, अगर कल को आप शिफ्टिंग कर रहे हैं या इंडोर इंडोर जो है खुलवा करके दूसरे जगह पे लगवा रहे हैं तो भी तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, तब भी कैसे हम खोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कभी भी करें तो ये हिस्सा ओपन रहना चाहिए। हाँ, अगर पैक करवाना है तो आप आइडिया दे सकते हो कि यहाँ थोड़ा फोल्डिंग वाला पैक करवा लीजिए, ताकि हमको जब भी जरूरत रहे तो हम ऊपर उठा करके हम चेक कर सके, खोल सके एसी को, कम से कम उतना जो है गुंजाइश छोड़ दें, ठीक है। तो ये हो गया इस तरीके से। अब हम बता रहे हैं कि मान लीजिए कि आप प्रोजेक्ट लाइन में जाते हैं तो प्रोजेक्ट लाइन में किस तरीके से हम एसी को इंस्टॉलेशन करते हैं, ठीक है। तो अब सबसे इजी काम जो होता है वो प्रोजेक्ट लाइन का होता है, ठीक है। प्रोजेक्ट लाइन में क्या होता है कि आपको खाली एसी लगाने के लिए, जैसा कि मैंने बताया कि 15 इंच का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। 15 इंच यहाँ पे लिख देता हूं। मान लीजिए कि ये एसी है तो यहाँ से यहाँ तक 15 इंच का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है।
15 इंच है तो ठीक है, ठीक है। अब पाइपिंग जो है ये कहीं से भी प्रोजेक्ट लाइन में निकालना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से निकाले और आगे लेके चले गए। मान लीजिए कि ये जो है वहां पे जो सीलिंग बन रहा है वो 15 इंच का बन रहा है, 10 इंच का बन रहा है, तो हो सकता है कि सीलिंग के ऊपर से लेके जाए। मान लीजिए कि यहीं से पाइप घुमाया और ये पाइप जो है लेकर के चला गया सीलिंग में, और सीलिंग में लेके चला गया। अब ऊपर ऊपर जो है यहाँ से सीलिंग है, ऊपर ऊपर पाइप निकल गया हमारा, ठीक है। इसमें जो ध्यान देना होता है, मेन जो काम होता है वो ड्रेन लाइन का। ड्रेन का पानी जो है वो हमेशा स्लोप में रहना ही चाहिए, ठीक है, हमेशा स्लोप में रहना चाहिए। अब चाहे वो पैनलिंग हो, चाहे आपको झरी मार के ले जाना है, कैसे भी लेके जाना है, हमेशा स्लोप में ही रखना है, ये चीज का ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। कॉपर पाइप तो हम कहीं से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर इस तरीके से ऊपर लेके जाते हैं तो भी ये पाइप दिखेगा, ठीक है। अब प्रोजेक्ट लाइन में क्या होता है कि हमेशा पैनलिंग करना ही पड़ता है, ठीक है। प्रोजेक्ट का मतलब यही है कि जहां जहां पे पाइप दिख रहा हो, जहां जहां पे जो भी प्रॉब्लम हो, वो प्लाई से पैक कर देते हैं या पीयूपी से पैक कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि स्प्लिट एसी लग रहा है, अब इस तरीके से पाइप निकालेंगे तो आपका पाइप दिख सकता है, लेकिन अगर यही पैनलिंग हो जाएगा तो आपका पाइप जो है वो नहीं दिखेगा, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि पैनलिंग उतना ही करते हैं जितना हमारा एसी लग रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं कि स्प्लिट एसी लगा दिए यहाँ पे, ये हो गया स्प्लिट एसी, ठीक है। स्प्लिट एसी, अब इसको मान लीजिए लगा दिए। अब पैनलिंग कितना करेंगे मालूम है, इतना ही करेंगे जितना आपको जरूरत। कितना है, मान लीजिए 30 इंच का एसी है और टेक्नीशियन ने बोल दिया कि हमको 36 इंच जगह चाहिए, तो 3 इंच इधर बढ़ा के दे देंगे, ये और ये और इधर, ये हमारा हो गया पैनलिंग, ठीक है। अब इसी में हमारा एसी बैठ गया, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, जब पैनलिंग हमारा लगेगा तो हम पाइप जो है एसी के जस्ट बाजू से ही लेके आएंगे, मतलब कि एसी के बाजू से नहीं, एसी के अंदर से ही लेके आएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हमने होल करवा दिया, ठीक है। अब यहाँ से हम पैनलिंग के अंदर से मान लीजिए इधर से लेके आए, चाहे इधर से लेके आए, चाहे सीलिंग से लेके आए, मान लीजिए सीलिंग से लेके आते, एसी के जस्ट अंदर से ही हमारा पाइपिंग आ जाएगा पैनलिंग के अंदर, ठीक है। एसी के अंदर नहीं होता है वो, हकीकत में वो पैनल के अंदर रहता है। बाद में जब हम एसी लगाते हैं तो प्लाई पे लगाते हैं ना, वो प्लाई से ढक जाता है, ठीक है। अब यहाँ से आए और ये जो हमारा होल है यहीं से हम बाहर निकाल दिए, एसी के अंदर आ गया, ठीक है। अब इस तरीके का भी होता है कि अगर आप एसी लगाओगे तो ये पाइप तो आपका ढक जाएगा और इधर वाला जो पाइप है वो पैनलिंग के अंदर छुप जाएगा, तो ये भी चीज ध्यान देना जरूरी होता है। सबसे मेन लाइन प्रोजेक्ट लाइन में ड्रेन पाइप डालना और ड्रेन लाइन में स्लोप देना, वो सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और है कि कहीं पर भी आप एसी लगाते हो तो एसी लगाने से पहले क्लाइंट क्या करता है, पहले मार्किंग करवा लेता है कि भाई हमको मार्किंग दे दो, कोई होल कहाँ पे करना है और कहाँ पे होल होगा, कितना जो है आपका पैनलिंग रहेगा, कहाँ पे कटिंग देगा। बहुत सारे ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे प्लाई पूरा पहले ही फिक्स कर देते हैं, पाइप तो अंदर डाल दिया, प्लाई फिक्स कर दिया, तो वहां पे जब जाएंगे तो आपको ये समझना होता है कि हमको मार्किंग कहाँ देना है, मतलब कि प्लाई की कटिंग कहाँ करवाना है, ठीक है। थोड़ा सा भी अगर होल दिखेगा तो वो बहुत प्रॉब्लम करता है क्लाइंट, ठीक है। तो प्लाई की कटिंग कैसे करवाते हैं, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये यहाँ से यहाँ तक आपने पैनलिंग दे दिया, ये पैनलिंग दे दिया। अब ये पैनलिंग है 50 इंच का, कितने का है, 50 इंच, ठीक है। अब उसके बाद हमको इसमें एसी लगाना है। अब यहाँ से यहाँ हमने बोला था कि 15 इंच का जगह चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक 15 इंच का जगह है, ठीक है, 15 इंच जगह दिया है, ठीक है। मान लीजिए 16 दिया है, 17 दिया, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। अब कारपेंटर क्या बोलता है कि हमको मार्किंग दे दो भैया, कहाँ पे कटिंग करना है आपका, तो मैं कटिंग कर देता हूँ और पाइप आप वहां से निकाल के ले लो, ठीक है। अब ऐसे स्थिति में क्या करेंगे कि यहाँ पे आपका कितने टन का एसी लगने वाला है, ठीक है, वो चीज आपको ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। अब मान लीजिए कि 1 टन लगा रहे हैं, 1 टन लगा रहे हैं, तो 1 टन एसी जो है वो आती है 30 इंच, 30 इंच का, ठीक है। अब जब 30 इंच का एसी आता है तो हम क्या करेंगे, अब मान लीजिए कि यहाँ पे 50 इंच का पैनलिंग है, ठीक है, 50 इंच का पैनलिंग है। अब हमको 30 इंच में एसी लगाना है, तो हम कैसे मार्किंग देंगे कि हमारा कहाँ पे कटिंग आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम 50 का आधा निकालेंगे, इसका सेंटर निकालेंगे कि इन लकड़े का सेंटर कितना है, ठीक है। अब मान लीजिए 50 इंच है तो 50 का आधा कितना हुआ, 25, तो हम ये 25 इंच पे मार्किंग कर लेंगे, 25 इंच, ठीक है, इतने में हम मार्किंग कर लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, 30 इंच का हमारा एसी है, तो 30 का आधा कितना होता है, 30 का अगर सेंटर निकालेंगे तो हमारा 15 इंच आएगा, ठीक है। तो आप ये सेंटर से कि आपका प्लाई का सेंटर आपका निकल चुका है यहाँ पे, तो आप यहीं से 15 इंच इधर ले लीजिए और 15 इंच इधर ले लीजिए, ठीक है, 15 और ये 15 इंच,
ठीक है, आपका इतने में हो गया एसी 30 इंच का, बराबर। अब जब ये ले लेंगे तो ये चीज चलो आपने मार्किंग कर लिया। अब इसमें एक चीज और होता है कि जो नीचे का मार्किंग देना, ठीक है। अब मान लीजिए 15 इंच का आपने दे दिया, अब हम क्या करेंगे, ऊपर से भी मेजर करेंगे कि हमारा 15 इंच है या नहीं है यहाँ से, ठीक है। ये 15 इंच और होना चाहिए। हमारा जो एसी बैठने वाला है वो 15 इंच में पूरा बैठेगा, मतलब कि 11 इंच का एसी होता है, ऊपर से 3 इंच या 4 इंच छोड़ना रहता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग मार्किंग देंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये एसी यहाँ तक आया है, अब ये एसी 15 इंच जब करेंगे तो ये एसी आपका आ जाएगा यहाँ तक, ठीक है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपका ये एसी यहाँ तक आ गया। अब जब यहाँ से 15 इंच देंगे, यहाँ से आपने मेजर किया, यहाँ पे 15 इंच आ रहा है, ठीक है। यहाँ से आपने मेजर किया, यहाँ पे भी 15 इंच आ रहा है। तो अभी इन दोनों को आप मिला देंगे, ठीक है। और सेंटर से जो 15 इंच इधर लिया था यहाँ से, वो यहाँ तक आ रहा है, मतलब कि ये सेंटर से यहाँ 15 इंच और ये सेंटर से इधर 15 इंच, ठीक है। ये हो गया आपका एसी। अब मार्किंग कहाँ देना है, सबसे बड़ी बात, तो यहाँ से कभी भी अगर आप मार्किंग देते हो तो यहाँ से 1 इंच छोड़ दीजिए, 1 इंच यहाँ से छोड़ दीजिए, ठीक है। 1 इंच छोड़ के ही आपको मार्किंग देना है। तो 1 इंच या 1.5 इंच छोड़ करके आप क्या करिए, यहाँ से ले करके आप इस तरीके से मार्किंग दे सकते हैं। अब इधर जो है आप कितना भी बढ़ा सकते हो, लेकिन इधर नहीं, ठीक है। इधर आप जो है मान लीजिए कि आपने 6 इंच का कटिंग दे दिया, 7 इंच दे देंगे तो भी दिक्कत नहीं, 8 इंच दे देंगे तो भी दिक्कत नहीं, क्योंकि वो एसी के अंदर ही आने वाला है, ठीक है। तो एसी के अंदर आएगा तो वो तो छुप जाएगा, लेकिन कम से कम मिनिमम 6 इंच तो कम से कम दे, ताकि आपको पाइपिंग निकालने में और पाइपिंग का फ्लेयरिंग बनाने में, ड्रेन डालने में आपको इजी रहे, ठीक है, क्योंकि वो तो छुपने ही वाला है, आगे सर्विस के लिए प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पे एक चीज का और कंफ्यूजन है कि नीचे से हम कितने पे होल दें। मान लीजिए यहाँ से तो 1 इंच छोड़ दिए, लेकिन नीचे से 1 इंच छोड़ना नहीं, 1 इंच बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है। यहाँ से जो है एकदम प्रॉपर कट करके, मान लीजिए 1 सूत अगर छोड़ दिए तो भी बहुत है, तो 1 सूत छोड़ करके आप जो है यहाँ पे कटिंग का मार्किंग दे दीजिए। यहाँ से आपका पाइप निकल जाएगा एसी के अंदर, और दोनों आकर के आपस में यहाँ से एक पाइप आएगा और इधर का पाइप इधर का पाइप दोनों कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज जो है ध्यान देना बहुत जरूरी है एसी इंस्टॉलेशन में। तो गाइस कैसा लगा वीडियो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को साथ ही साथ प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।